पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। के स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्पेलिंग्स, राइट। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को स्पेलिंग्स के अंदर, है ना। तो उनको देखते भाई क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके पेपर में, क्या क्या आ रखे हैं भाई। ठीक है, चलो समझते भाई स्पेलिंग्स में क्या है भाई। देखो जरा, एसएससी सीएचएसएल 2022 टायर 1 में जो भी सवाल पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई स्पेलिंग्स को लेके, वो आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, एक एक करके सारे हम देखते चलते हैं भाई कहाँ क्या दिक्कत है। फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वर्ड है वो है ब्लूम। ब्लूम लिखा जाना था, यहाँ पर ये एरर वाला पार्ट है, ये एरर है, ये इसका करेक्ट आंसर लिखा गया है ना, ये करेक्ट आंसर लिखा गया। इस बात को जरा गौर करेंगे, राइट। सो ब्लूम लिखा जाना था। यू नो वेरी वेल कि ब्लूम की स्पेलिंग क्या होती है भाई। सो ब्लूम की स्पेलिंग BLOOM होती है, ना कि BLLOOM होती है, राइट। सो ब्लूम यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये गलत हो गया भाई। ग्लूमी, ग्लूमी लिखा जाना था भाई। ग्लम लिखता तो फिर बात समझ में आती, GLUM। अगर एग्जामिनर इसको ग्लम लिखता तो बात ठीक थी, लेकिन ये ग्लूमी लिखने के चक्कर में गड़बड़ कर दिया। करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर GLOOMY, ग्लूमी, राइट। साउट, SHOUT बोल रहा है भाई। SHOUT पढ़ भी हम सही रहे हैं, लेकिन लिखा गलत है। SHOUT साउट होता है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, SHUOT, राइट। करेक्ट क्या होगा, SHOUT, साउट हो जाएगा। ब्रूम, ब्रूम झाड़ू, झाड़ू, ब्रूम, 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 राइट। ठीक है, सो ब्रूम भी गलत है। यहाँ पर ब्रूम की स्पेलिंग BROOM ब्रूम होना था, राइट। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रिमाइंड करना। रिमाइंड की स्पेलिंग आपको पता है, बहुत ही अच्छे से पता है रिमाइंड की स्पेलिंग क्या होती है, REMIND। हर एक वर्ड को रीड करोगे, उसकी स्पेलिंग को स्पेल करोगे, तो जाके बात पते की समझ में आएगी कि REMIND होना था, BROOM होना था, साउट SHOUT होना था, ग्लूमी GLOOMY होना था, ब्लूम BLOOM होना था, राइट। ठीक है, ब्लूम का मतलब क्या होता है आप मीनिंग भी समझते चलो। ब्लूम का मतलब क्या होता है भाई, खिलना, थ्राइव होना, राइट। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब क्या होता है भाई, सैडनेस के सेंस में यूज करते हो। किसके सेंस में यूज करते हो, सैडनेस के सेंस में यूज करते हो। ब्लूम थ्राइव होने के सेंस में यूज करते हो, थ्राइव होना, ठीक है। साउट, क्राई, चिल्लाना, लाउड, है ना, नॉइज के सेंस में यूज करते हो इसको, नॉइज, ठीक है। ब्रूम झाड़ू के सेंस में, रिमाइंड मतलब क्या, याद दिलाने के सेंस में आप इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है भाई समवन लिखा जाना था। यू नो वेरी वेल समवन। समवन कैसे लिखा जाता है आपको पता है, SOMEONE, ठीक है। लाइट्स बोल रहा है भाई, लाइट्स कैसे मार्क करोगे यहाँ पे, लाइट्स तो ये होता है LIGHTS, लाइट्स, है ना। वो तो लाइट हल्के के सेंस में LITE मार्क कर दिया, है ना, कि थोड़ा कम स्पेसिफिकेशन, जैसे अभी सेलफोन वगैरह निकल के आ रहा है ना, तो ये लाइट है, ये डार्क है, ये हैवी है, काइंड ऑफ, राइट। तो उस सेंस में वो मार्क करोगे, राइट। बुश, BUSH होता है भाई, बुश, आप देख पा रहे हो BUSH होता है, बुश, राइट। ठीक है, फ्लिकर्ड बोलना है भाई। फ्लिकर मतलब क्या होता है, फ्लिकर मतलब टिमटिमाना या चमचमाना, है ना। जैसे बल्ब होता है, बल्ब, ठीक है, ट्यूब, ट्यूब, है ना, ट्यूबलाइट। तो वो क्या होता है, आपने लगाया और वो क्या कर रहा है, कभी जल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी जल रहा है, कभी बंद हो रहा है, तो वो फ्लिकर कर रहा है, राइट। सो फ्लिकर्ड, FLICKERED, फ्लिकर होता है भाई। क्लोवर क्या होता है भाई, क्लोवर। तो क्लोवर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, सिंगल वी आना था, CLOVER, क्लोवर, CLOVER, क्लोवर, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शार्पेन। शार्पेन बोल रहा भाई, और वहां पे लिखा है शार्पन, पर होना क्या चाहिए था, शार्पेन होना चाहिए था, SHARPEN। आप ये वाला सेक्शन ना देख के सीधे इस सेक्शन पर अगर दिमाग लगाओगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड बोल पाओगे, है ना, बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड बोल पाओगे। तो शार्पेन होना था, SHARPEN होना था, ये गलत हो गया। सनराइजेज नहीं, सनराइज होना था, गलत। हैपन, HAPPEN होना था, ठीक है। हिंडर, HINDER होना था, ये भी गलत हो गया भाई। सोबर, SOBER होना था, तो ये भी गलत हो गया जी। आप देखो, सोबर, हिंडर, हैपन, सनराइज, राइट, और शार्पेन, मीनिंग समझ आ रही है, ठीक है। चले नेक्स्ट पे,
क्वेश्चन नंबर 16, अगला देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रुंक लिखा हुआ, आपको पता है प्रुंक जैसा कुछ नहीं होता, प्रैंक होता है भाई। क्या होता है? प्रैंक होता है, ये होना ही नहीं था। ठीक है, टेंशन, TENSION होता है भाई, TENSION, तो ये नहीं था, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, फदर क्या होता है? फदर, फादर्स होते हैं ना, फादर्स, FATHERS, फादर्स, राइट। और क्या भाई? फाइन होता है, जी नहीं आना था यहाँ पे, फाइन होता है भाई। क्रैम्प होता है, CRAMP, क्रैम्प, ठीक है, तो ये ई नहीं आना था, राइट। तो प्रैंक हो गया, टेंशन हो गया, फादर्स हो गया, फाइन हो गया और क्रैम्प हो गया। ये आपके करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएंगे। डन। नाउ द नेक्स्ट, अगला बोल रहा है भाई डैम्प। डैम्प क्या होता है भाई? डैम्प होता है ना, डैम्प जैसा कुछ नहीं होता भाई, डैम्प गलत हो गया भाई। ठीक है, एग्रेवेट की स्पेलिंग यहाँ पे AGGRAVATE होती है भाई, एग्रेवेंट की स्पेलिंग गलत है भाई। स्टैम्प, STAMP होती है भाई। सीरियसली, OUSLY होता है भाई। ठीक है, इशू, ISSUE होगा भाई, तो ये भी गलत है जी। इशू, ISSUE, इशू। सीरियसली, OUSLY, ठीक है। स्टैम्प, AMP, ठीक है। एग्रेवेट, AGGRAVETE, ठीक है। डैम्प, DAMP, राइट। सो ये वर्ड्स जो इधर के दिख रहे हैं, डैम्प, एग्रेवेट, स्टैम्प, सीरियसली, इशू, ये वर्ड्स क्या होंगे भाई? ये इनके बिल्कुल क्या हो जाएंगे भाई? इनके बिल्कुल एक्यूरेटली जो वर्ड्स आपके हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके सामने हैं जी। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट लेटर, LATER, लेटर, ठीक है। लेटर दोनों ही सेंस में वहाँ पे गलत है। LATER होता तो सोचते भी, लेकिन LETTER होता है, ये काट दो यहाँ पे इनको। मॉन्स्टर की स्पेलिंग MONSTER होता है भाई, मॉन्स्टर यहाँ पे देख रहे हो, MONSTER होता है भाई। ठीक है, स्कैटर, SCATTER होता है, स्कैटर यहाँ पे देखो, SCATTER होता है भाई, राइट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट, PARENT, ट्रांसपेरेंट, ये हमारा करेक्ट होगा, राइट। नॉलेज, KNOWLEDGE, ठीक है, नॉलेज, LEDGE। सो LEDGE, ट्रांसपेरेंट, स्कैटर, मॉन्स्टर और लेटर, ये वर्ड्स आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किए गए हैं। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट को रहा क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है भाई एक्सपर्टाइज, किसकी बात कर रहा है भाई? एक्सपर्टाइज की बात कर रहा है। ठीक है, एक्सपर्टाइज की बात कर रहा है ना, एक्सपर्टाइज बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है भाई? एक्सपर्टाइज, तो एक्सपर्टाइज नहीं हुआ, TISE होगा, TISE यहाँ पे मार्क किया हुआ है। रिक्वायर, RECU, सॉरी REQU है ना, रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर करना, ठीक है। टेक्निकल, टेक्निकल की स्पेलिंग वहाँ पे एरर है, टेक्निकल, TECHNI, टेक्नी, टेक्निक, टेक्निकल, CAL, ठीक है। तो यहाँ पे CHAL बोल रखा भाई, और क्या बोल रखा भाई? टेक्निकल, ये ठीक है। वास्कस होना था, VISCOUS, विस्कॉस बोल सकते हो इसको, विस्कोसिटी बोलते हैं ना, विस्कॉस, तो विस्कॉस यहाँ पे करेक्ट लिखा, VISCOUS, विस्कॉस। बेनीवोलेंट, LENT होना था, यहाँ पर गलत हो गया भाई, LENT यहाँ दे रखा है। सो बेनीवोलेंट, विस्कॉस, टेक्निकल, रिक्वायर और एक्सपर्टाइज, ये वर्ड्स आपके बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड होंगे जी। आप आराम से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिक्वायर के वर्ड में ई तो छूट गया भाई। अब एग्जामिनर ऐसे ही वर्ड चूज करता है जिस जो आपको थोड़ा सा क्या करें भाई, कंफ्यूजन क्रिएट करें आपके दिमाग में, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 36, परसीव कह रहा है ना, परसीव। अब परसीव की मीनिंग देखो, PERCIEVE लिख रहा है यहाँ पे, EIVE आपको पता है, परसीव की मीनिंग क्या पता है? EIVE पता है, ठीक है। बॉयस्टरस, बॉयस्टरस की स्पेलिंग आप लिखोगे तो TEROUS होता है भाई, TEROUS। वैसिलेट बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? वैसिलेट। सो वैसिलेशन होता है ना, वी नो अबाउट वैसिलेशन, तो VACILLATION होता है, TION या फिर एक सिंगल टी होगा, ठीक है। और क्या? स्टिलेटोज, स्टिलेटोज क्या होता है भाई? ETTOS होता है, ठीक है, ETTOS होता है, राइट। और क्या? ऑब्सिक्वेस, ऑब्सिक्वेस होता है भाई, ऑब्सिक्वेस, क्या टर्म है भाई? ऑब्सिक्वेस है, तो ऑब्सिक्वेस, OBSEQUIOUS, ऑब्सिक्वेस बोला आपने, राइट। अगला क्या बोला? स्टिलेटोस, स्टिलेटोस बोला, वैसिलेट बोला, बॉयस्टरस बोला, परसीव बोला, राइट। तो ये टर्म आपके क्या हो जाएंगे? बिल्कुल एक्यूरेट टर्म हो जाएंगे, एक्यूरेट टर्म हो जाएंगे। डन। नाउ नेक्स्ट देखें, आंसर करें 41, आंसर करें भाई। मेंटेनेंस, राइट।
मेंटेनेंस आपको पता है कि स्पेलिंग कहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी भाई, मेंटेनेंस, MAINTAINA पढ़ते टाइम ही अपने आप में एरर समझ में आ रहा है। तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग क्या होती है, TE होती है भाई, ना कि TA होती है। सो मेंटेनेंस यहाँ पे करेक्ट है जी। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल भी पढ़ते टाइम PRA होता है भाई, PRA, और ये बोल रहा है प्रीक्टिकल, क्या बोल रहा है भाई, प्रैक्टिकल, है ना। सो प्रैक्टिकल होता है PRACTICL, प्रैक्टिकल, राइट। ठीक है, अगला वर्ड है ग्लोविंग, बोल रहा है ग्लोविंग। ग्लोविंग क्या होता है भाई, ग्लोइंग होता है क्या, ग्लोविंग, ग्लोविंग चमकना होता है भाई, तो ग्लोविंग आपने मार्क किया, ग्लोविंग कुछ नहीं होता है, राइट। ठीक है, अगला वर्ड क्या बोल रहा है भाई, अगला वर्ड बोल रहा है रिलीज्ड। रिलीज्ड की स्पेलिंग नहीं जानते हो, RELEASED। सो रिलीज्ड की स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ करेक्ट है जी, RELEASED। ठीक है, मेनली जो एग्जामिनर काम कर रहा है भाई, आप देख रहे हो वो स्टार्टिंग के दो कहीं पे भी वो एरर दे सकता है, उसकी मर्जी। अब इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक अगर आप ढूंढो तो भैया नहीं है, अगर कोई बता रहा है तो फिर टाइम किलिंग है भाई, उसके लिए आप कहीं पे भी देख सकते हो, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। ठीक है, अगला वर्ड है भाई फ्राइटर। फ्राइटर क्या होता है भाई, यहाँ पे देख सकते हो फ्राइटर की स्पेलिंग, फ्राइटर, फ्राइटर बोल रहा है, फ्राइटर होता क्या है, फ्राइट होता है, फ्राइटर थोड़ी होता है ना, फाइटर होता है, क्या होता है भाई, फाइटर, ना कि फ्राइटर, समझ आ रही है बात। तो यहाँ से फ्राइटर को भी आपने हटा दिया, डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46। डेफिनेटली बोलना था उनको, क्या बोलना था, डेफिनेटली, डेफिनेटली, DEFINI, है ना, DEFINI, यहाँ पर N के बाद I नहीं है, तो नहीं है तो गलत हो जाएगा भाई। डेफिनेटली यहाँ पे DEFINITELY बोलोगे तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा वर्ड है कुकिंग, बोलना था, COCKING होता है भाई, अच्छा कुकिंग, ओके, ये वाला नहीं, COCK वाला नहीं, हाँ COCK, राइट, कुकिंग COOK वाला था ये, कुकिंग COOKING वाला, ठीक है, समझ आ रही है बात, बिल्कुल एक्यूरेटली आपको समझ आ रही है। ठीक है, अगला क्या है, अहेडे। अहेडे क्या होता है भाई, अहेडे, अहेड होता है भाई, या तो अहेड बोलो, AHEAD, अहेड, है ना, आगे की तरफ जा, आगे कोई है तो। मैरिनेट, मैरिनेट होता है भाई, मैरिनेट, NETE, मैरिनेट, राइट। सो मैरिनेट की स्पेलिंग भी यहाँ पे गड़बड़ है, तो मैरिनेट की स्पेलिंग आपने यहाँ से मार्क कर ली, MARINETTE, मैरिनेट, ठीक है ना, डन, मैरिनेट डन है। चलो अगला क्या है भाई, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की स्पेलिंग, प्रोटीन्स तो बहुत खाते हो ना, प्रोटीन्स बहुत खाते हो, स्पेलिंग आपको अच्छे से पता है, PROTEINS, देखो यहाँ दिखा हुआ भाई प्रोटीन्स, राइट। सो प्रोटीन्स यहाँ पे ठीक दिया हुआ भाई, 50 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। नाउ 51, रॉप्स, WROP, रैप होता तो समझ आता, रैप बोलने की कोशिश करता तो हम समझ भी पाते। और रोप्स बोल रहा है, रोप्स की स्पेलिंग क्या है भाई, ROPES, रोप्स, ROPES, ठीक है। डेलीबल, डेलीबल बोलना चाह रहा है, डेलीबल की स्पेलिंग आपको पता नहीं है, डेलीबल जो कि क्या हो सके भाई, डिलीट हो सके, है ना, डेलीबल, DELIBLE, डेलीबल, तो डेलीबल यहाँ पे करेक्ट है जी। ठीक है, अगला वर्ड क्या है भाई, कन्विंस। कन्विंस की स्पेलिंग क्या होगी भाई, कन्विंस होता है, कन्विंस का होता है भाई, कन्विंस क्या होता है, कन्विंस, CONVINCE, कन्विंस मार्क किया आपने। 54 मार्क करो, रबर। रबर की स्पेलिंग क्या होती है, RUBBER, रबर, RUBBER, रबर होता है भाई, तो RUBBER यहाँ देखने को मिला आपको, राइट। तो ये करेक्ट आंसर बना भाई रबर के लिए, डन है। नेक्स्ट की बात करें तो क्या कह रहा है भाई, रोस्ट करना। रोस्ट करना, रोस्टेड, आप रोस्टेड पनीर, रोस्टेड चिकन, मटन ये सब खाते रहते हो ना, सो रोस्ट वो वाला रोस्ट है, ROAST, रोस्ट, राइट, डन। ROAST कैसे हुआ। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट सेट है भाई, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा गोस्ट। गोस्ट क्या होता है, GOST, जो गोस्ट होता है ना, GHOST, तो गोस्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला जो वर्ड है भाई वो क्या है, मालते। मालते क्या होता है ब्रदर, मालते, मालते कुछ नहीं था, माल्ट होता है भाई, क्या होता है भाई, माल्ट होता है। तो घोस्ट यहाँ से मार्क किया आपने, GHOST में एरर था, ठीक है। माल्ट यहाँ पे मार्क किया, MALT, ठीक है। अगला वर्ड क्या, होलिस्टिक। होलिस्टिक बोल रहा है ना, एस क्या कर रहा है यहाँ पे, एस होना ही नहीं था, होलिस्टिक, होलिस्टिक, TIC, होलिस्टिक, राइट। सो करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर कैसे देख सकते हैं, तो बात यही है, सिर्फ जितना ज़्यादा आप वर्ड्स लाइफ में पढ़े होगे, फिर उतने ज़्यादा वर्ड्स लिखे भी होगे, तो बात जाके बनेगी, राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि राइट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स को वैसे रीड करना इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आप अंडरस्टूड करो। परफॉर्म, परफॉर्म क्या होता है, परफॉर्म होता है ना, परफॉर्म करना, परफॉर्म मार्क करोगे। अगला वर्ड क्या मार्क करोगे, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होगा ना,
ठीक है, तो ये भी कट गया भाई। स्पेसिफिक यहाँ मार्क किया आपने, SPECIFIC, स्पेसिफिक, राइट, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या करा भाई, 61 क्या करा, फंक्शन बोलना था। 61 को क्या बोलना था, फंक्शन बोलना था। तो फंक्शन की बात करें अगर, तो फंक्शन के लिए ये गलत है जी, फंक्शन के लिए ये ठीक है, FUNCTIONS, फंक्शंस, राइट। अगला वर्ड क्या भाई, क्रॉकरी। क्रॉकरी CROCKERY होता है भाई, ARY बोल रहा है, ARY बोल रहा है, यहाँ पे ERY होता है, तो क्रॉकरी यहाँ पे ठीक है, CROCKERY, राइट। अगला वर्ड मॉकरी, MOCKERY होता है भाई, यहाँ पे ARY बोल रहा है, अगेन यहाँ पे मॉकरी, क्रॉकरी मॉकरी, MOCKERY हो गया, राइट, डन। अगला जो वर्ड है वो है रिलीजियस, RELIG, है ना, RELIGIOUS, रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस, राइट। कहाँ पे क्या एरर बन सकता है, आप वर्ड देखते हो, रीड करते हो, समझ आता है। बेनेडिक्शन बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है भाई, बेनेडिक्शन बोल रहा है, तो बेनेडिक्शन होता है BENEDICTION होता है, बेनेडिक्शन, ना कि बेनिडिक्शन होता है, तो हमने यहाँ पे बेनेडिक्शन भी मार्क कर लिया जी, डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है प्रिसीजन। प्रिसाइजन होता है भाई, प्रीसीजन की जगह पे प्रिसाइजन होता है, तो प्रिसाइजन मार्क करना था, जो कि यहाँ पे मार्क किया है PRECISION, प्रिसाइजन, प्रीसाइजन, राइट, डन। 67 कह रहा है मिशनरी। मिशनरी की स्पेलिंग क्या होती है भाई, MISSIONARY, ना कि ERY होता है, मिशनरी NARY होता है, तो NARY आपने मार्क किया, मिशनरी, डन है। अगला जो वर्ड है भाई 68 का, सबोटाज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, सबोटाज, तो ई नहीं आता यहाँ पे सबोटाज में, ठीक है, ए आता है, देखो ए वहाँ पे लगा भी है, उसके बगल में ई लगा रखा है, तो सबोटाज की मीनिंग क्या है यहाँ पे, सबोटाज, SOBATAGE। सबोटाज की मीनिंग क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं सबोटाज की मीनिंग क्या होती है, तो आप बोलोगे क्या, सबोटाज मतलब हैविंग विल टू डिस्ट्रॉय समथिंग, हैविंग विल टू डिस्ट्रॉय समथिंग, कुछ डिस्ट्रॉय करने के को लेकर हम क्या बोलते हैं, सबोटाज बोलते हैं। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की तरफ बढ़ूं, तो आप बोल सकते हो सर रेज, रेज मार्क कर लो, डिमोलिश मार्क कर लो, डिमोलिश, राइट, डिमोलिश, रेज, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, राइट। सो डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, रेज, सबोटाज के लिए क्या करेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, सबोटाज के लिए सिनोनिम्स की तरह ये यूज हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कौन कोई वर्ड हो सकता है, डैमेज मार्क कर सकते हो, डैमेज मार्क कर सकते हो, और डिस्ट्रक्शन भी मार्क कर सकते हो, तो डिस्ट्रक्शन और डैमेज को मार्क कर लो, राइट। चलो अगला जो वर्ड है वो है मिलाइन बोल रहा है भाई, मिलाइन, मैलाइन होता है ना, क्या होता है भाई, मैलाइन, MALIGN, मैलाइन। मैलाइन की मीनिंग क्या होती है भाई, मैलाइन होता है बिल्कुल सिंपल, हैविंग डिजायर टू हार्म समवन, हैविंग डिजायर टू हार्म समवन, किसी को हार्म करने के लिए डिजायर रखना, उसको बोलते हैं मैलाइन, क्या बोलते हैं भाई, मैलाइन बोलते हैं, हैविंग डिजायर टू हार्म समवन मैलाइन कहलाता है, ठीक है। अगला वर्ड है भाई डॉज, बोला जाना था, डॉज, DO, क्या होता है भाई, DODGE, वहां पे क्या लिखा है, EG लिखा हुआ है भाई, राइट। तो डॉज मतलब होता है जो हल्की सी नींद ले, स्लीपी बोल सकते हो उसको, डॉज मतलब क्या, स्लीपी, ठीक है, स्लीपी, या फिर क्या बोलते हैं, नैप बोलते हो, नैप, तो नैप भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो डॉज के लिए, राइट, डन। चलो जी नेक्स्ट की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 71। देखो ब्रिलियंट बोल रहा है भाई, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट पढ़ते ही आपके दिमाग में चले आ जाना चाहिए का, क्या स्पेलिंग होती है भाई ब्रिलियंट की, BRILLIANT, यहाँ पे क्या लिख रखा है भाई, LIANT लिखा हुआ है, ब्रिलियंट की स्पेलिंग ये है, सो ब्रिलियंट आपने यहाँ से मार्क किया, BRILLIANT, ब्रिलियंट, राइट। अगला वर्ड देखो क्या बोल रहा है भाई, ब्रिलियंट, आपको पता है ब्रिलियंट मतलब विजडम, इंटेलिजेंट बच्चा, है ना। सीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, SIEZE, भैया SE होता है ना कि SI होता है, सीज करना, SEIZE मतलब क्या होता है, कर्व करना, कर्व बोल सकते हो, रिस्ट्रेन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, रिस्ट्रेन बोल सकते हो, कर्व बोल दिया, रिस्ट्रेन बोल दिया, रिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं इसको, क्या, रिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्ट हो गया भाई, कर्व हो गया, रिस्ट्रेन हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, सीज के लिए ये वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट बन गया जी, डन। इसके अलावा हम देखें तो रेसिप्रोकेट बोला जाना चाहिए था, क्या बोला जाना चाहिए था भाई, रेसिप्रोकेट, क्या लिख रखा है भाई,
रेसिप्रोकेट। सो रेसिप्रोकेट के लिए सी के बाद आई दिखता हमें तो ठीक लगता, तो वो यहाँ दिख रहा है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट करना मतलब क्या, रिवर्स करना काइंड ऑफ थिंग, है ना, रिवर्स काइंड ऑफ थिंग बोल सकते हो, है ना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इमिनेंट बोल रहा है भाई, क्या इमिनेंट, इमिनेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई। एमिनेंट क्या होता है, कुछ नहीं। एमिनेंट होता है भाई, एमिनेंट, एमिनेंट क्या होता है भाई। एमिनेंट, प्रोमिनेंट, क्या बोलते हो भाई, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट बोल दिया एमिनेंट को, और क्या बोलेंगे भाई, और क्या बोलेंगे, ठीक है, और बोल सकते हैं। अच्छा एमिनेंट से मिलता जुलता एक टर्म है भाई, इमिनेंट, IMMINENT, तो उसको भी जरा ध्यान देंगे, ठीक है। सो एमिनेंट, प्रोमिनेंट हो गया, और क्या बोल सकते हो, फेमस बोल सकते हो भाई, फेमस, प्रोमिनेंट को फेमस ही तो बोल सकते हैं ना, तो फेमस बोल दिया यहाँ से, ठीक है, एमिनेंट को, डन। और कोई वर्ड दे सकते हो भाई, वेटरन एक वर्ड दे सकते हो, क्या, वेटरन, वेटरन, राइट। तो ये 3 वर्ड एमिनेंट के लिए हो गए भाई। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लेंडिड होना था, क्या स्प्लेंडिड होना था, स्प्लेंडिड लिख रखा है, स्प्लेंडिड, SPLENDID होना था, स्प्लेंडिड। क्या मीनिंग होती है भाई सरकार, बताना जरा, स्प्लेंडिड की मीनिंग क्या होती है। तो आप बोलोगे सर स्प्लेंडिड की मीनिंग होती है शानदार, ग्रैंड, क्या मार्क करोगे, ग्रैंड मार्क करोगे। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, तो स्प्लेंडर या फिर ग्रैंड, राइट। ग्रैंड, स्प्लेंडर, स्प्लेंडिड के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। स्प्लेंडिड की ये क्या हो जाएगा भाई, स्प्लेंडिड के लिए ये स्पेलिंग में एरर है, स्प्लेंडिड ये स्पेलिंग करेक्ट होगा, इसके लिए सिनोनिम्स आपके सामने हैं जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। इंडिपेंडेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट, क्या स्पेलिंग आपको नहीं पता है, इंडिपेंडेंट की क्या होती है, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग नहीं पता है, बताइए जरा। तो आपको पता है भाई इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग क्या होती है, और आपको इसकी मीनिंग भी पता है, फ्री या फिर फ्रीडम, है ना, ये 2 टर्म आपके इसके लिए हो जाएंगे जी, फ्री या फिर फ्रीडम, इंडिपेंडेंट के लिए, राइट। 77 कह रहा है ह्यूमरस, क्या ह्यूमरस की स्पेलिंग नहीं पता, ह्यूमरस क्या होता है भाई, ह्यूमरस क्या होता है, ह्यूमरस मतलब होता है कॉमिक, है ना, ह्यूमरस HUMOROUS, ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब होता है भाई कॉमिक, क्या बोलोगे, कॉमिक बोल दिया आपने, या फिर कॉमेडी बोल दिया आपने, है ना, हंसने के सेंस में आप ह्यूमरस की बात करते हो, राइट, डन। अगला जो वर्ड है वो है इंडिक्ट, है ना, इंडिक्ट बोल रहा है, इंडिक्ट की स्पेलिंग क्या होती है, INDICT, इंडिक्ट बोल दिया। नेक्स्ट वर्ड है भाई इंजेनस बोल रहा है भाई, इंजेनस, इंजेनस कुछ नहीं होता है, इंजीनियस होता है भाई, इंजीनियस, राइट, ठीक है। अंदर नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, कैटेगरी, कैटेगरी की स्पेलिंग वहाँ पे GO, अच्छा GO होना था, यहाँ पे देख रहे हो, वहाँ देख रहे हो OG लिखा हुआ है, डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है भाई, 81 कह रहा है सर्कल होना था सर, क्या होना था, सर्कल होना था, एंड वी नो सर्कल की स्पेलिंग क्या होती है, CAL बोल रहा है, तो सर्कल की स्पेलिंग यहाँ पे क्या होगी, CLE होगी, सर्कल, राइट, ठीक है। 82 क्या कह रहा है, ग्रेड, ग्रीड मार्क करना था, क्या मार्क करना था भाई, ग्रीड, ग्रीड यू नो वेरी वेल, ग्रीड क्या होता है भाई, लालच, है ना, ठीक है, छल, लालच, लालच, लालच के सेंस में आप ग्रीड को मार्क करोगे, तो ग्रीड को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया जी, डन है। अगला है हीप, हीप के लिए क्या होना चाहिए, HEAP होना चाहिए, HEEP बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, HEEP, तो हीप यू नो पाइलअप होने के बारे में बात करता है, ढेर के बारे में बात करता है, हीप, है ना, ढेर होना, पाइल होना, ठीक है, मतलब पाइल इन द सेंस पाइलअप, ढेर होना के सेंस में। मोटिवेशनल, है ना, अब ये स्पेलिंग तो भाई आपसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मोटिवेशनल की, है ना, मोटिवेशनल की स्पेलिंग क्या होती है, MOTIVATIONAL, मोटिवेशनल, ठीक है, इंस्पायर करने की, इंस्पायरिंग बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो, इंस्पायरिंग बोल सकते हैं आप उसको, राइट, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या भाई, कोट, कोट्स है भाई, कोट्स की स्पेलिंग यहाँ पे बहुत बार पूछा भाई, कोट्स की स्पेलिंग जो कि गलत हो जाती है, लल्ला जब भी कोट्स की स्पेलिंग लिखता है तो QOU लिखता है, पेपर में क्या होता है, या फिर एक्यूरेट जो वर्ड होता है वो होता है QUOTES, सो QUOTES यहाँ पर आपको करेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे जो कोट्स की स्पेलिंग है, डन। अगला जो वर्ड है वो भाई गिल्ड लिखा हुआ है, गिल्ड की स्पेलिंग यू नो वेरी वेल, GUILD होता है भाई, GUILD, गिल्ड, है ना, गिल्ड क्या होगा भाई, GUILD, ठीक है। बिल्ड क्या होता है भाई, BUILD, बिल्ड होता है, यहाँ पे BIULD बोल रहा है, BIULD, बिल्ड, BUILD, क्रिएट करने के सेंस में।
सील्ड क्या होता है? SHIELD होता है भाई, SHIELD, EILD बोल रहा भाई, SHIELD। सील्ड क्या होता है भाई? सील्ड मतलब सेफ या सिक्योर करने के सेंस में, सिक्योर करना, है ना। बलवार्क जानते हो? बलवार्क के सेंस में भी मार्क कर सकते हैं, बलवार्क, है ना। ठीक है, ये सील्ड के क्या हो गया भाई? सील्ड के लिए एंड बिल्कुल सिनोनिम्स की तरह यूज होगा। फील्ड FIELD होता है भाई, आपको पता है फील्ड के तो बहुत ही ईजी है यहाँ पर, तो फील्ड को यहाँ पे मार्क कर लिया, डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? 90 कह रहा है इररिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। इररिस्पॉन्सिबल के सेंस में यहाँ पर आप क्या मार्क करोगे? इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल होता है, IR होता है, फिर रिस्पॉन्सिबल होता है, इररिस्पॉन्सिबल, डन। नेक्स्ट की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 91। ड्यूट्स बोल रहा है भाई, ड्यूट्स, है ना। ड्यूट्स, ड्यूटीज होती है भाई, ड्यूटीज आपके सामने है स्क्रीन पर, ड्यूटीज। सो ड्यूटीज मार्क करें, ड्यूट्स कुछ नहीं होता भाई। परफॉर्मिंग लिखा हुआ है भाई, परफॉर्मिंग क्या होता है भाई? परफॉर्मिंग होता है, परफॉर्मिंग लिखा है, क्या लिखा है? परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, राइट। परफॉर्मिंग होता है, PERFORMING, परफॉर्मिंग, राइट। परफॉर्मिंग नहीं होगा। एम्प्लॉयज होना था भाई, YEES होना था, YEES, एम्प्लॉयज, राइट। ठीक है। एक्सेस, एसेस, है ना, एक्सेस, ACCESS होता है, ठीक है। एक दूसरा होता है वो SS होता है, ASSESS, SS, राइट। ठीक है, ये क्या है भाई? एक्सेस, राइट, SS। ठीक है, दूसरा हेल्दी, HELTHY बोल रहा भाई, HELTHY होना चाहिए था। अब ये इजी टर्म दिख गया, ये क्या सारे दिख गए भाई? इजी टर्म दिख गए आपके पेपर के, डन। नेक्स्ट पे चलें, क्वेश्चन नंबर 96। सजेस्ट की स्पेलिंग क्या हो सकती है? क्या आपको नहीं पता है सजेस्ट की स्पेलिंग? एडवाइस करने के सेंस में जो चीज़ लिखी जाती है, और आपको पता है एडवाइस जो होता है वो नाउन होता है, और एडवाइस होता है वो क्या होता है भाई? एडवाइस होता है वो होता है सर वर्ब, क्या? वर्ब, राइट। ठीक है, तो सजेस्ट की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई? एरर है, डन। नेक्स्ट है क्वांटम बोला जाना चाहिए था, क्या? क्वांटम, QUANTUM, क्वांटम, ठीक है, QUANTUM बोला जाना चाहिए था, जो कि यहाँ पर है क्वांटम, राइट। ठीक है। मैकेनिक्स होता है भाई, क्या होता है? मैकेनिक्स, वहाँ क्या लिखा है? CHE, मैकेनिक्स लिखा है, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स नहीं, मैकेनिक्स होना चाहिए था, MECHANICS, मैकेनिक्स, राइट। तो मैकेनिक्स यहाँ पर आपने मार्क किया, MECHANICS, मैकेनिक्स। अगला स्टोन बोला जाना था, STONE बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोला जाना था? STONE होना था। स्टोन की स्पेलिंग आपको पता ही है, काफ़ी इजी है भाई, ठीक है। मीड क्या होता है? MIYED, मीड, मीड क्या होता है भाई? माइंड होता है, माइंड, जो माइनिंग होती है, माइंड, MINED, माइंड होता है। मीड तो कुछ नहीं होता, मीड तो कुछ नहीं होता भाई, डन, गॉट द पॉइंटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 101। पुनिच, पुनिच क्या होता है? पंच होता है ना, पुनिच, पिनिच क्या होता है? PUNICH तो नहीं होना था यहाँ पर, पंच होना था, PUNCH, पंच, PUNCH, पंच, राइट। क्रैंच बोल रहा भाई, क्रंच होता है ना, क्रैंच क्या होता है? CRANCH। क्रैम्प होता तो ठीक होता, CRAMP होता तो ठीक होता, क्रैंच तो नहीं होगा ना, क्रंच होगा, CRUNCH, तो CRUNCH यहाँ लिखा है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया भाई। मैलेबल होता है ना, मैलेबल, ट्रैक्टेबल, मैलेबल, है ना, सप्पल, तो भाई मैलेबल यहाँ पर लिखा हुआ, इसको आप ओबीडियंट भी दे सकते हो, ओबीडियंट, ये वर्ड भी इसके सिनोनिम्स में आप रख सकते हो। वैसे तो सप्पल मार्क कर लो, क्या मार्क कर लो? सप्पल, तो सप्पल मार्क कर लिया, ओबीडियंट मार्क किया, मैलेबल मार्क किया, MALLEABLE, मैलेबल, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, 4 कह रहा है नेसेंट, नेसेंट स्पेलिंग जरा देखेंगे भाई, नेसेंट की क्या होती है भाई? NASCENT, नेसेंट, NASCENT। ना क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्सिक्वियस, SE नहीं था जी, SEE नहीं था, SE था ऑब्सिक्वियस के लिए, तो OBSEQUIOUS, ऑब्सिक्वियस बोलोगे, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 6 कह रहा है डिसिमिनेट करना, क्या करना भाई? डिसिमिनेट करना। डिसिमिनेट की मीनिंग क्या होगी? डिसिमिनेट की मीनिंग क्या होगी? तो डिसिमिनेट की मीनिंग देख लो, डिससेमिनेट बोलते हैं उसको, वर्ड जो है डिससेमिनेट होता है, डिसिमिनेट नहीं होता। सो डिससेमिनेट यहाँ पर लिखा हुआ, डिससेमिनेट, राइट। ठीक है। इनवल्नरेबल, है ना, इनवॉल्नेबल बोल रहा भाई, क्या? इनवॉल्नरेबल, वॉल्नरेबल, इनवल्नरेबल होगा, वल्नरेबल बोलो या फिर इनवल्नरेबल बोलो। अच्छा, वल्नरेबल की मीनिंग क्या होती है भाई?
जो इजीली क्या हो, हर्ट हो जाए, है ना। इतना डेलिकेट होना, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होना, ठीक है, इतना ज़्यादा इम्यूनिटी का लूज होना कि आप बिल्कुल इजीली क्या हो जाओ, हर्ट हो जाओ, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। और इन वल्नरेबल मतलब क्या, विगोरस काइंड ऑफ थिंग, क्या विगोरस, विगोरस बोल सकते हो, तो विगोरस बोल लो, ठीक, जो बोल सकते हो वो बोल लो। क्वेश्चन नंबर 8, इंट्रेपिड होता है भाई, क्या इंट्रेपिड, डबल ई नहीं होता है, डबल ई नहीं होता है, इंट्रेपिड, INTREPID, इंट्रेपिड। लिटिगेशन, नेक्स्ट वर्ड क्या भाई, लिटिगेशन, लेटिगेशन नहीं भाई, लिटिगेशन, ठीक है। सो लिटिगेशन LITI होना था, LITI होना था, तो LITIGATION आपके सामने है भाई, लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है, क्या फोर्ट्यूटस, अच्छा फोर्चुअस बोल रहा भाई, फोर्चुअस, फोर्ट्यूटस होता है, देखो मैंने पढ़ा ना, फोर्ट्यूटस, फोर्ट्यूटस, करेक्ट आंसर फोर्ट्यूटस है, TUITOUS, फोर्ट्यूटस। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक, ये वर्ड तो काफी फैमिलियर हो गया आप इससे, तो ये नहीं होना था, ब्लॉक नहीं होना था, ये वाला BLOCK होना था। ग्रज होता है भाई, दूसरा वर्ड आपका क्या है भाई, ग्रज, GRUDGE, ग्रज मतलब किसी से डिस्प्यूट काइंड ऑफ थिंग होना, क्या होना भाई, डिस्प्यूट काइंड ऑफ थिंग होना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रज बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ग्रज बोल देते हैं, राइट। सो GRUDGE हो गया भाई, ग्रज, ठीक है। फ्लोन, फ्लोन होना था, FLOWN, फ्लोन होना था, फ्लाउन बोला है, फ्लाउन नहीं होगा जी, FLOWN होना था, फ्लोन, ठीक है। अगला क्या भाई, अधीर, अधीर मतलब क्या, स्टिक रहना या फॉलो करना, तो अधेर नहीं होता है, ADHARE नहीं होता है, ADHERE होता है, सो अधीर आपने मार्क किया, ADHERE, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अवागादो, अवागादो होता है ना, अवागादो, अवोकादो, अवाकादो है ना, सो अवो, AVOCADOS, अवोकाडो है ना, अवोकाडो, राइट। ये तो खरीदा होगा ना अवोकाडो, तो जानते भी होगे कि स्पेलिंग कहाँ पे क्या एरर है जी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पील, पील बोला ना, पिल नहीं बोला, तो पील होता है भाई, इसको हटाओ, इसको लगाओ, PEEL, पील, राइट। पिट बोल रहा है भाई, पिट, पिट होना, PIT, पिट, तो पिट हो जाएगा भाई। स्लाइस होता है, SLICE, स्लाइस, क्या होता है भाई, स्लाइस, SLICE, स्लाइस। यहाँ पे क्या है, SLISE, स्लाइस होता है भाई, SLICE, स्लाइस, राइट। आर्टिकुलेट होता है, आर्टिकुलेट यहाँ लिख रखा है कि CULATE, आर्टिकुलेट, राइट। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, आर्टिक्यूलेट, है ना, ठीक है। अर्डुअस होता है, क्या अर्डुअस होता है, ARDUOUS, अर्डुअस, यहाँ पे करेक्ट है भाई, अर्डुअस, राइट। डिलीजेंट, अर्डुअस की मीनिंग क्या होगा भाई, डिलीजेंट, डिलीजेंट के सेंस में आप रखोगे इसको, डिलीजेंट। डन, डन भाई। नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्या, एरोगेट, क्या बोल रहा है भाई, एरोगेट करना, एरोगेट की स्पेलिंग क्या होती है, ARROGATE, एरोगेट, है ना, एरोगेट, एरोगेंस से समझ रहे हो ना, एरोगेट, राइट। चलो, आर्टिफैक्ट होता है, क्या होता है भाई, आर्टिफैक्ट, FACT, फैक्ट नहीं होता है, फैक्ट होता है, आर्टिफैक्ट होना चाहिए था, ARTEFACT, आर्टिफैक्ट और एरोगेट। अगला जो टर्म है भाई, अगला एस्थेटिक होना था ना, एस्थेटिक की स्पेलिंग गलत है भाई, ठीक है, आपको पता है एस्थेटिक की स्पेलिंग क्या होती है, AESTHETIC, एस्थेटिक, राइट। तो जो वर्ड्स आप पॉपुलर वे में आपने बिल्कुल फ्रिक्वेंट वे में यूज करा होगा, उस वर्ड की तो आपको मीनिंग समझ में आएगी। अफेक्शन की स्पेलिंग भी गलत है भाई, AFFECTATION होता है अफेक्शन, राइट। और दूसरा भाई अबीसी, अबेसी बोल रहा भाई, अबेस होगा, ABASE होगा भाई, अबेस, राइट। अबेस आप यहाँ से मार्क कर लेंगे। डन। नेक्स्ट 126 कह रहा है क्या, एरी, एरी क्या होता है भाई, एरिया होता है ना, एरी क्या होता है ना, एरी, एरियाई, एरियाई कह रहा है, एरियाई या एरी क्या होगा भाई, एरिया होता है, तो एरियाई को भी काट दो यहाँ से, एरिया बोलो, AREA, ठीक है। मजेस्टिक होता है, क्या होता है भाई, मजेस्टिक, MAJESTIC, मजेस्टिक, राइट। और ये क्या बोल रहा है, मेजेस्टिक, मेजेस्टिक जैसा कोई टर्म नहीं होता, मैजेस्टिक होता है, MA, रॉयल, रॉयल काइंड ऑफ थिंग, मैजेस्टिक, MAJESTIC, ठीक है। स्ट्रेंज बोल रहा है, क्या स्ट्रेन, स्ट्रिंग बोलना चाह रहा था, स्ट्रिंग बोल नहीं पा रहा था, STRENG बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, STRENG, क्या होता है, STRING, स्ट्रिंग, राइट, STRING, स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या भाई, टोकान, टोकान नहीं होता है भाई, टोकन होता है, TOKEN, टोकन, टोकेन, राइट, टोकान कुछ नहीं होता है,
TOKEN होता है भाई, टोकान नहीं होता। लवेबल, लवेबल की मीनिंग आपको कई बार कंफ्यूज करेगा, VE नहीं VA होगा भाई, VA, लवेबल, लवेबल, ठीक है, लवेबल, LOVABLE, लवेबल। डन, लवेबल डन भाई। नेक्स्ट पे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ब्रिंजल की स्पेलिंग तो सभी को पता है, ब्रिंजल, BRINJAL, BRINJAL, ब्रिंजल। और ये क्या कर रहा है भाई, ब्रिंजेल, 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 ठीक है। ब्रिंजेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माउस, MOUSE, माउस। और ये क्या कह रहा है भाई, म्यूज, है ना, म्यूज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, म्यूज की बात कर रहा है। और हमें चाहिए क्या, माउस चाहिए, राइट। सो माउस के लिए MOUSE होगा भाई, MOUSE, माउस, म्यूज नहीं होगा, ठीक है। स्लाइड समझते ना, स्लाइड करना, ठीक है। स्लाइड की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, स्लाइड की स्पेलिंग यहाँ पे SLIEDE है। हमें क्या चाहिए, SLIDE, SLIDE, स्लाइड, राइट। फिर क्या कह रहा है, ब्लिंक, BLINC बोल रहा है, BLINC बोल रहा है। ब्लिंक क्या होता है, BLINQ होता है, तो ब्लिंक हमने मार्क किया जी, राइट। अगला वर्ड क्या बोल रहा है, डोरवे। डोरवे की स्पेलिंग क्या होती है भाई, DOORWAY, डोरवे, है ना। सो डोरवे हम यहाँ से करेक्ट मार्क कर लिए भाई, डोरवे, राइट। सो इसको हमने कट कर दिया, डन है। चलो नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 36। वॉइस, वॉइस क्या होता है भाई, वहाँ पे वॉइस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वॉइस लिखा हुआ है। और हमें क्या चाहिए, वॉइस चाहिए। ठीक है, वॉइस चाहिए, VOICE होगा यहाँ पे, ठीक है। वॉइस हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है, वॉइस नहीं होगा। वेलकमंग लिखा भाई, वेलकमंग, वेलकमिंग होता है ना, वेलकमंग क्या होता है, वेलकमिंग होता है। तो वेलकमिंग की स्पेलिंग आपके सामने है, WELCOMING, वेलकमिंग, वेलकमिंग, राइट। सीट्स नहीं होगा, SIEDS होता है, सीट्स SEEDS होता है भाई, सीट्स, डन है, ठीक है। पॉलिनेशन बोल रहा है, पॉलिनेशन, POLLINATION होता है भाई, पॉलिनेशन, POLLINATION होता है, POLLINATION, पॉलिनेशन, ठीक है। थ्रो, THROUGH होता है भाई, THROUGH। यहाँ क्या लिखा है भाई, THROUGH, GH होना था, HG लिखा हुआ भाई, ठीक है। यहाँ पे GH में ही करेक्ट किया हुआ भाई, तो ये हो गया भाई थ्रो, राइट। सो ये वर्ड्स आप देख पा रहे हो कैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और इसमें कोई भी ट्रिक्स काम नहीं आने वाली है, कोई भी ट्रिक्स, क्योंकि कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर कहीं पर भी प्लेस किया जा सकता है। एंड में भी प्लेस किया जाता है, स्टार्टिंग में भी प्लेस किया जा सकता है, इन द मिड ऑफ द वर्ड प्लेस किया जा सकता है। तो कोई भी लेटर कहीं पर भी प्लेस किया जा सकता है, कुछ भी एरर के फॉर्म में दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें तभी आप कर पाते हो जब आप मैक्सिमम वर्ड्स को लिखे होते हो, वो कैप को उस लेवल पे किए होते हो, तब वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई क्या, 41, रिमार्क। रिमार्क की स्पेलिंग काफ़ी ईजी होती है भाई, रिमार्क, है ना। ठीक है, रिमार्क, REMARK बोल रहा है, REMARRK बोल रहा है यहाँ पे, रिमार्क, ठीक है। तो ये नहीं होगा, रिमार्क REMARK होगा भाई, REMARK, राइट। रिवेंज, REVENGE होता है भाई, देखो रिवेंज, REVENGE होता है। यहाँ पे क्या यूज करा है, A यूज करा है। तो वो लेटर देखकर, वो वर्ड देखकर ही पता चल जाता है कि उसमें एरर है या फिर नहीं है, राइट। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो जाती हैं। रिक्रूट करना, क्या रिक्रूट की स्पेलिंग आपको नहीं पता है, RECRUIT, रिक्रूट होता है। और यहाँ क्या किया इसने, यहाँ पे डबल सी की बात कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए था, सिंगल सी ही तो चाहिए था। तो रिक्रूट को हम यहाँ से कट करेंगे, इसको करेक्ट मार्क करेंगे जी। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। और रिमार्क आपको दिख ही रहा। रिपील होता है, REPEEL नहीं होता है भाई, REPEAL होता है। क्या होता है भाई, REPEAL होता है। तो आपने रिपील यहाँ से मार्क कर लिया, REPEAL, ठीक है। अगला क्या है भाई, 45, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक, है ना। क्या होना था भाई, TRUNK होता है। और यहाँ क्या लिखा भाई, TRNUK, ठीक है। सो ट्रंक के लिए TRUNK आप मार्क कर लोगे, ट्रंक, डन। चलो नेक्स्ट की तरफ चलें, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, अगला है क्वेश्चन नंबर 46।
ब्लेड बोल रहा है क्या? ब्लेड, ब्लेड की स्पेलिंग यू नो वेरी वेल कि ब्लेड की स्पेलिंग क्या होती है। ब्लेड की स्पेलिंग क्या होती है? BLADE होती है भाई। क्या BLADE होती है? यहाँ पे क्या लिखा? BLEDE। ठीक है। मेंटोर, काफी इजी वर्ड है भाई। मेंटोर, MENTOR होता है भाई। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है भाई? MENTTOR लिखा है। यहाँ पे क्या चाहिए? मेंटोर, MENTOR होना चाहिए साहब। डाइनर, क्या बोल रहा है भाई? डाइनर। क्या होना चाहिए था भाई? डिनर होना चाहिए था ना। डिनर, DINNER, डिनर। ठीक है, डाइनर नहीं, DINER नहीं, डिनर, DINNER। ठीक है, चलो। 49 करा क्या? प्लास्ट, प्लास्ट नहीं होगा भाई, प्लीज्ड होता है, सॉरी प्लेस्ड होता है, PLACED, प्लेस्ड, PLACED, प्लास्ट नहीं। प्लास्ट को हटा दो, प्लेस्ड लगाओ, PLACED को लगाओ। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो क्या है? 50, 50 क्या है? स्ट्रैट, STRAT नहीं, स्टार्ट होगा, START, स्टार्ट। स्ट्रैट नहीं होगा, स्टार्ट होगा, START। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, कर्सर बोला जाना चाहिए था। क्या बोला जाना चाहिए था भाई मेरे? कर्सर बोला जाना चाहिए था। और कर्सर की स्पेलिंग क्या होती है? CURSOR। कर्सर की स्पेलिंग क्या होती है भाई? CURSOR, कर्सर। राइट, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है भाई? CURSUR। कर्सर को यहाँ काटेंगे, कर्सर को यहाँ लगाएंगे, करेक्ट मार्क करेंगे। अमेचर, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड भाई, अमेचर। अमेचर की स्पेलिंग क्या होती है? AMATUER बोल रहा है, कई बार ये एरर आया है भाई पेपर में, अमेचर वाला। ठीक है, अमेचर की स्पेलिंग होती क्या है भाई? AMATEUR। ठीक है, अब अमेचर की मीनिंग क्या होती है? नोविस मार्क करते हो इसको, क्या नोविस मार्क करते हो, नेव मार्क करते हो, NAIVE, नोविस, नेव। ठीक है, नोविस और नेव के अलावा जो वर्ड आएंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्या है भाई? न्यू हॉर्न, न्यू हॉर्न, ग्रीन हॉर्न। ठीक है, नोविस और नेव अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रेप्रीमेंड, रेप्रीमैंड होता है भाई, मेंड नहीं होता, रेप्रीमैंड। सो रेप्रीमेंड, MEND बोल रहा है, MAND होता है। REPRIMAND, रेप्रीमेंड क्या होता है भाई? स्कॉल्ड करने के सेंस में आप रेप्रीमेंड को यूज करते हो। स्कॉल्ड बोलते हो, कास्टिगेट बोलते हो, इसको क्या बोलते हो? कास्टिगेट बोलते हो। एक वर्ड होता है एडमोनिस, क्या एडमोनिस बोलते हो? क्या एडमोनिस। सो एडमोनिस भी बोल सकते हो। ठीक है, चेस्टाइज बोल सकते हैं, चेस्टाइज। अगला वर्ड होता है रिबुक, रिबुक भी बोल सकते हैं। राइट, सो ये सब सिनोनिम्स हैं भाई रेप्रीमेंड के। अगला क्या है भाई? मीनार, मीनार समझते हो ना, मीनारेट जो बनते हैं ऐसे। ठीक है, मीनाराट बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? मीनाराट। सो मीनाराट नहीं होना था, मीनारे होना था। मीनारे है ना, देखो मीनारे। ठीक है, करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, पर्टिमेंट बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? पर्टिमेंट, पर्टिमेंट जैसा कुछ वर्ड नहीं होता है, पर्टिनेंट होता है, एन होता है ना कि एम होता है। तो एम में गड़बड़ था, एन लगाना था, तो पर्टिनेंट होता है भाई, PERTINENT, PERTINENT, पर्टिनेंट। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56, अकर्ड। अकर्ड के बारे में बोल रहा है, अकर्ड देखें जरा, अकर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56, अकर्ड की बात करें। अकर्ड की स्पेलिंग OCCU होती है भाई। और यहाँ क्या लिख रखा है भाई? OCU लिख रखा है। सो इसमें एरर हो गया आपके लिए। ठीक है, अकर्ड यहाँ पे करेक्ट लिख रखा है भाई। रेलिवेंट की बात करें, किसकी? रेलिवेंट, RELEVENT बोल रहा है, VANT होगा भाई। रेलिवेंट हो गया, RELEVANT, राइट, रेलिवेंट। डन है, चलो। स्प्लेंडिड बोल रहा है, स्प्लेंडिड होता है भाई, शानदार के लिए क्या होता है भाई? स्प्लेंडिड होता है, स्प्लेंडिड नहीं होता है। तो स्प्लेंडिड को भी आप मार्क करेंगे यहाँ पर, स्प्लेंडिड यहाँ पे मार्क करेंगे, SPLENDID। अगला है मिगर, MEAGER बोल रहा है, कई बार ये एरर आ रखा है मिगर के लिए, MEAGRE। अच्छा, MEAGRE, ठीक है, चलो। अगला क्या है? अगला लिखा है मैरिजिएबल। मैरिजिएबल के लिए क्या है भाई? मैरिजिएबल, मैरिज के लिए क्या होता है? MARRIAG होता है। यहाँ पे AI बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। मैरिजिएबल, जो शादी करने लायक हो जाए उसको बोलते हैं। राइट, तो मीनिंग समझ लेते हैं भाई। मीनिंग क्या है? अकर्ड, अकर्ड मतलब होना, हैपेंड कह सकते हैं इसको, हैपेंड बोल सकते हो जी। ठीक है, हैपेंड बोल दिया आपने, हैपेंड हो गया जी। ठीक है, रेलिवेंट मतलब जो उसके रिगार्डिंग है भाई, किसी चीज़ के रिगार्डिंग होना, रेलिवेंट होना। ठीक है, रिगार्डिंग बोल सकते हो। स्प्लेंडेड मतलब ग्रैंड हो जाएगा भाई, शानदार के सेंस में, ग्रैंड मार्क कर लिया। मिगर मतलब क्या होता है भाई? स्कैंट हो जाएगा या फिर स्कार्सिटी हो जाएगा जी, स्कार्सिटी। ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी को मिगर बोल सकते हैं। डन।
नो, मैरिजेबल मतलब जो शादी करने लायक हो जाए, शादी करने योग्य, ठीक है, मैरिजेबल। डन है। चलो नेक्स्ट की बात करें अगले क्वेश्चन की 61, कंसेंट की बात कर रहा है, किसकी? कंसेंट, CONSENT, कंसेंट होता है ना कि सी होता है भाई, तो सी होगा तो एरर होगा, एस होगा तो करेक्ट होगा, यहाँ पे एस है तो करेक्ट है। इम्प्रेशन की बात कर रहा है, इम्प्रेशन यू नो IMPRESSION होता है इम्प्रेशन, राइट, और ये चीज़ यहाँ पे सही लिखी है, यहाँ पे SSIN बोल रहा है, ओ को मिस कर चुका है। डेस्परेट होता है भाई, क्या? डेस्परेट, डेस्परेट की स्पेलिंग क्या होती है? DESPE ना कि PA, यहाँ पे PA बोल रहा है, PA नहीं होना था, PE होना था, तो PE यहाँ पे है तो करेक्ट है भाई। ट्रीजर, TREASURE होता है भाई, ट्रीजर यहाँ पर आपके पास देख रहे हो, खजाना जिसको बोलते हो, और यहाँ पे ट्रेश्योर लिखा है भाई, ट्रेश्योर। पॉइजन की स्पेलिंग को भी देखेंगे जरा, पॉइजन, POISON होता है ना कि POISION होता है, क्या होगा भाई? POISION, पॉइजन। तो पॉइजन, ट्रेजर, डेस्परेट, इंप्रेशन और कॉन्सेंट। कॉन्सेंट एग्री करने के सेंस में आप यूज करते हो, एग्री करना, एक्सेप्ट करना। इंप्रेशन यू नो वेरी वेल। डेस्परेट मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, वरी करना, राइट। सो ये वर्ड्स आपके लिए क्या बन जाएंगे भाई? बिल्कुल राइट वर्ड्स बन जाएंगे। डन है। नेक्स्ट की तरफ चले, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, मैसन बोल रहा है, क्या? मैसन, मैसन क्या होता है भाई? MASION, या तो मेंशन बोलता, ठीक है, तो मैसन होगा नहीं, यहाँ पे मैसोन होगा, MASON, मैसोन, ठीक है। क्लोन, क्लाउन या क्लोन, ठीक है, तो क्लाउन के लिए भी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्लोन, CLOWN, क्लोन, ठीक है। इनऑक्वस होता है भाई, क्या? इनऑक्वस, इनोक्वस नहीं होता भाई, इनऑक्वस होता है, ठीक है, तो CUO नहीं होना था यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हो, CUOUS होना था, इनऑक्वस, राइट, इनऑक्वस। इनजेनस बोल रहा भाई, इनजेनस, इनजेनस की स्पेलिंग गलत है, इंजीनियस होता है, INGENIOUS, इंजीनियस, राइट। अगला वर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, क्या है भाई? 17 आपके स्क्रीन पर देखेंगे जरा, 17 को कह रहा है इनिमिकल, क्या बोल रहा है भाई? इनिमिकल बोल रहा है, इनिमिकल, ठीक है। इनिमिकल की स्पेलिंग इनिमिशियल बोला है, यहाँ पे इनिमिकल बोलना था, इनिमिकल, INIMICAL, इनिमिकल, राइट। सो इनिमिकल वुड बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल, वल्नरेबल की स्पेलिंग क्या होती है? VULNERABLE, वल्नरेबल होता है, वहां पे क्या यूज किया है भाई? RA यूज करा है भाई, क्या? RA यूज करा है, NARA यूज करा है, तो गड़बड़ कहाँ है? यहाँ पर है भाई, यहाँ इनवल्नरेबल, ठीक है, करेक्ट ये हो जाएगा जी। गाउची होता है भाई, टर्म क्या है? गाउची, गॉड से नहीं होता भाई, गाउसी होता है, गाउसी मार्क किया यहाँ पे, GUACGAUCHE, गाउसी, ठीक है। फैलेसियस, ठीक है, फैलेसियस बोलते हैं हम, फैलेसियस, FALLACIOUS, फैलेसियस। एरोडाइट होता है, ERUDITE होता है भाई, एरोडिट नहीं होता है भाई। हैरंग, हैरंग नहीं होगा भाई, हैरंग्यू होता है, हैरंग्यू, HARANGUE, हैरंग्यू, राइट। सो हैरंग्यू को मार्क करेंगे आप। डन। चलो नेक्स्ट की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, 76 क्या कह रहा है भाई? प्रिपेयर बोल रहा है ना, प्रेपर नहीं, प्रीपेयर, प्रीपेयर, राइट, प्रीपेयर की स्पेलिंग आपके सामने है। मूसी बोल रहा है, मसी होता है, मूसी नहीं होता है जी, मूसी, मूसी, म्यूसी, म्यूसी, ठीक है। बिजिएस्ट, बिजिएस्ट के लिए आपको डबल एस दे रखा है भाई, सिंगल एस की बात होती है, BGEST, BUSIEST, बिजिएस्ट, राइट, ठीक है। मतार बोल रहा है, मतार नहीं होगा भाई, मैटर होता है, MATTER, मैटर, ठीक है। वासी, WASSE नहीं, वेस्ट, वेस्ट होता है भाई, क्या? वेस्ट, WASTE, वेस्ट। डन है। नेक्स्ट की बात करें, अगला फिटार बोला भाई, फिटर होता है, फिटार कुछ नहीं होता है, फिटार फिटर होता है, ठीक है, फिटर, FITTER, फिटर, ठीक है। कुरियर, कुरियर है ना, COURIER होता है भाई, क्या? COURIER, ठीक है, COUREIR नहीं होता है, IER होता है, कुरियर, राइट। कोर्स होता है भाई, कोर्स यू नो, COURSE होता है भाई, ना कि COURSSE होता है भाई, राइट। तो ये नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। टेम्परेरी, टेम्परेरी को देखेंगे जरा,
टेम्परेरी की बात कर रहा है, टेम्परेरी देखो क्या कर रहा है, टेम्परेरी, राइट। सो टेम्परेरी कह रहा है, RERY है, यहाँ पे एरर है, ठीक है। टेम्परेरी TEMPORARY होता है भाई, ये करेक्ट होगा। कैमोफ्लेज कह रहा है, क्या कह रहा है, कैमोफ्लेज, तो इसमें एरर है भाई, और यहाँ पे MOU बोल रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, कैमोफ्लेज, राइट, डन। नेक्स्ट की बात करें 86, सूडोनाइम। सूडोनाइम क्या होता है भाई, आपको पता है, सूडोनाइम जो होता है वो एस से स्टार्ट होता है। ऐसे वाले जो टर्म होते हैं जहाँ पे सूडोनाइम वगैरह यूज़ कर रहा है, ऐसे वाले टर्म में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इसमें जो पहला लेटर होता है वो साइलेंट होता है, या फिर बीच का कोई लेटर साइलेंट होता है, तो साइलेंट वाले को वो दे कर देता है। देखो यहाँ पे सूडोनाइम दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सूडोनाइम में पी आपका स्टार्टिंग पॉइंटर होता है, पी से स्टार्ट होता है, बट पी क्या है, जैसे साइकोलॉजी है, पी से स्टार्ट होता है, लेकिन क्या है भाई, जो हम रिप्रोनाउंस करते हैं वो एस से करते हैं, तो पी यहाँ पे नहीं होना था, पी काट देंगे। टैबू नहीं होता भाई, टैबू TABOO होता है, TABB नहीं होता, टैबू होता है, ठीक है। बुब्बल बोल रहा है, बबल होता है भाई, बुब्बल बोल रहा है, तो बबल होता है BUBBLE, बबल, बबल, राइट, ठीक, ठीक है। फैंटेसी, फैंटेसी क्या होता है भाई, TASY होता है, यहाँ पे FANTASY हो गया भाई, FANTASY, ठीक है। स्टॉर्मी, STORMMY बोल रहा है, STORMY हो गया भाई, स्टॉर्मी, डन है भाई, स्टॉर्मी की स्पेलिंग भी डन है। चलो नेक्स्ट की बात करें, मिन्स बोल रहा है, मिन्स MINCE होता है, MINSE नहीं होता है, मिन्स होता है MINCE, ठीक है। DIYE नहीं, DIE, ठीक है। थॉट, THUGST नहीं होगा भाई, THOUGST होगा, थॉट, THOUGST। गोइंग नहीं होगा, गोइंग नहीं होगा भाई, गोइंग, GOING, गोइंग हो जाएगा। बिनाइन क्या होता है भाई, यू नो वेरी वेल, BENIGN, बिनाइन, BENIGN, बिनाइन होता है, डन है। चलो नेक्स्ट की बात करें, बिसीज करना, ठीक है। बिसीज करने के सेंस में बात हो रहा है, बिसीज करने के सेंस में, तो BECSEIGE नहीं होता, BESIEGE होता है, बिसीज, राइट, ठीक है। बेनिफिशियल स्पेलिंग क्या होती है, FICIAL होता है भाई, FICIAL, बेनिफिशियल हो गया जी। बाइफरकेट करना, बाइफरकेट CETE बोल रहा है, बाइफरकेट BIFURCATE होता है, बाइफरकेट करना। सरकम स्पैक्ट, सरकम स्पैक्ट, स्पैक्ट नहीं होता, सरकम स्पेक्ट होता है, सरकम स्पेक्ट, क्या सरकम स्पेक्ट बोलते हैं, स्पैक्ट नहीं बोलते हैं। कैमर नहीं होता, कैमरा होता है, कैमरा होता है भाई, CAMERA। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो भी वर्ड है उसके लेटर्स के साथ वो जंबल करके खेल रहा है, और आपको करेक्ट आंसर फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। सो इस वीडियो में हमने इतनी ही बात करनी थी, आगे हम जल्दी जल्दी इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे ताकि टाइम किल ना हो आपका भी और हमारा भी। चलिए जी, थैंक यू सो मच। SSC CGL टायर 2 SSC CGL मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 MCQ है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, SSCCGLPinnacle.com, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडुकेटिव पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है? 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45-25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है एक सेट में, होता है 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 MCQ। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।